हाय सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं एक जापानी साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। टेराफॉर्मर्स कहा जाता है। स्पॉइलर आगे। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। दूर भविष्य में अधिक जनसंख्या पृथ्वी ग्रह को नष्ट करने वाली है। बैकअप बनाने के लिए यदि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विफल हो जाता है तो मानव मंगल के वातावरण को बदलने और इसे बनाने का निर्णय लेता है। मानव अस्तित्व के लिए उपयुक्त प्रक्रिया को टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। वे एक बढ़ने से शुरू करते हैं। इसकी सतह पर काई के समान जीवन का सरल रूप तापमान बढ़ाने में मदद करेगी। काई ग्रह का और इसे पृथ्वी के तापमान के समान बनाते हैं। इसकी सतह पर काई फैलाने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर तिलचट्टे भेजे जाते हैं। अब वर्ष 2597 है। टोक्यो में कहीं कोमाची और नानाओ नाम के दो अपराधियों का पुलिस पीछा कर रही है। वे बेतहाशा दौड़ते हैं। भीड़ लेकिन पकड़े गए। जैसे ही पुलिस उन्हें घेर लेती है एक फ्यूचरिस्टिक वाहन आसमान में उड़ता है और पास की जमीन वाहन के अंदर हुंडा और उनके सहायक हैं। वे वहां हैं। दो अपराधियों को लाओ और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करो। डॉक्टर उन्हें प्रदान करता है। मंगल उपनिवेश मिशन का हिस्सा बनने के लिए कोमाची और नानाओ को अपनी सतह पर जाना होगा और सभी कॉकरोच कॉलोनियों को मिटा दें क्योंकि अब उनकी आवश्यकता नहीं है। होंडा यदि वे भाग लेने के लिए सहमत होते हैं तो अपने अपराधों को क्षमा करने का वादा करते हैं। दोनों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 2 साल बाद नानाओ और कोमाची अब प्रशिक्षित हैं और अन्य के साथ मंगल ग्रह पर उड़ान भर रहे हैं। बग्स-2 नामक अंतरिक्ष यान में उनके जैसे अपराधी। नानाओ को हमेशा उनकी क्षमता पर संदेह होता है क्योंकि उनकी टीम ठगों और अपराधियों से बनी है। जब वह कोमाची के बारे में बात कर रही है मामला जहाज के कप्तान कीसुके दोजिमा ने उन्हें सूचित किया कि जहाज उतरने वाला है। मंगल की सतह पर वह सभी को लैंडिंग की तैयारी करने का आदेश देती है। अंत में वे नीचे छूने के बाद ग्रह वे देखते हैं कि मंगल अब पहले जैसा लाल नहीं रहा बल्कि यह अधिक पृथ्वी जैसा दिखता है। हरी काई के साथ फैल गया। लेफ्टिनेंट मीना ने एक उपकरण लॉन्च किया जो हवा में रसायनों को स्रावित करता है। तिलचट्टे को मार डालो। कप्तान फिर उन्हें 2 के समूह में फैलाने का आदेश देता है और देखता है कि क्या उन्मूलन की प्रक्रिया चल रही है। वे 3 घंटे में मिलने और अपनी टीम के सदस्यों को चुनने की योजना बनाते हैं। असुका नाम की टीम के सदस्य को याकुजा के साथ जोड़ा गया है लेकिन वह अजीब तरह से उसके साथ रहने पर जोर देती है। समूह के कंप्यूटर विशेषज्ञ इचिरो कप्तान अनुरोध स्वीकार करता है। संघर्ष नहीं चाहता। उठो। टीम के ड्रोन फिर 10 साल पहले भेजे गए एक अन्य जहाज का पता लगाते हैं जिसे पास में बग्स-1 कहा जाता है। दोजिमा डॉक्टर से संपर्क करती है और उसे बताती है कि वे पहले संपर्क के लिए तैयार हैं। चिकित्सक मिशन के परिणामों की आशा करते हुए उत्साह से कूदना शुरू कर देता है। समूह फिर कदम सतह पर और मृत तिलचट्टे की खोज शुरू करें। जेन और नाम के 2 समूह के सदस्य काई पर तिलचट्टे न देखकर मारिया भ्रमित हो जाती है। जैसे जैसे वे देखना जारी रखते हैं अचानक दोनों के सामने 3 अजीब जीव खड़े होते हैं। वे डर के मारे जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। उन्हें इतने बड़े जीवों के बारे में नहीं बताया गया था जो मानव आकार के एंथ्रोपोमोर्फिक कॉकरोच की तरह दिखते हैं और उनके पास हथियार के रूप में क्लब हैं। इस दौरान कोमाची और नानाओ जो मरे हुए तिलचट्टे की तलाश में हैं एक ही जीव से मिलते हैं। कोमाची मोहित है और उस पर लहराते हुए कोशिश करता है लेकिन सेकंड के भीतर प्राणी नानाओ पर हमला करता है और उसकी गर्दन काट देता है। यह फिर एक झटके में भाग जाता है जिससे नानाओ का लंगड़ा शरीर जमीन पर रह जाता है। नानाओ कोमाची की बाहों में मर जाता है और वह उसे संकट में देखता है। तभी जेन की टीम आ जाती है और कोमाची को उनके एनकाउंटर के बारे में बताता है। जीवों ने असुका को भी मारा है। वे जहाज पर वापस दौड़ते हैं और कप्तान को प्राणी के बारे में बताएं केवल यह पता लगाने के लिए कि कप्तान उनके बारे में जानता था। बिल्कुल शुरुआत से उन्हें डॉक्टर द्वारा टीम के सदस्यों को प्राणी के बारे में नहीं बताने का आदेश दिया गया था। कप्तान बताते हैं कि 500 साल पहले भेजे गए तिलचट्टे पर विकसित हुए थे। विकिरण की प्रचुरता के कारण तीव्र गति और अब से अधिक शक्तिशाली प्राणियों में बदल गए हैं। मनुष्य अब डॉक्टर टीम के सामने होलोग्राम के रूप में प्रकट होते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। इसके लिए डॉक्टर काफी समय से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक सदस्य के लिए विशिष्ट इंजेक्शन तैयार किए हैं जो उन्हें की महाशक्तियां प्रदान करेंगे। कई कीड़े दवा उनके डीएनए को कीट के साथ जोड़कर बढ़ाएगी। उन अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करके वे विकसित तिलचट्टे से लड़ सकते हैं। हालांकि सदस्य नहीं करते हैं।
तिलचट्टे से लड़ना चाहते हैं, बल्कि वे मिशन को निरस्त करना चाहते हैं और पृथ्वी पर वापस उड़ना चाहते हैं तुरंत। लेकिन जल्द ही उनका जहाज जीवों से घिरा हुआ है। गॉड नाम का एक बहादुर टीम सदस्य, ये स्वयंसेवकों ने तिलचट्टे को तब तक मोड़ दिया जब तक कि अन्य लोग शिल्प को फिर से शुरू नहीं कर देते। वह बाहर जाता है और डॉक्टर द्वारा प्रदान किए गए रसायन के साथ खुद को इंजेक्ट करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, उसके शरीर के अंदर एक तेजी से उत्परिवर्तन शुरू हो जाता है, जिससे वह बदल जाता है। मानव और जमीन भृंग के बीच एक संकट। अब ली अपने शरीर से आग की लपटों को बाहर निकालने में सक्षम है। भृंग करते हैं। अपनी नई शक्तियों के साथ ली तिलचट्टे से लड़ता है, जो उसके जैसा शक्तिशाली प्रतीत होता है। वह अपनी अनूठी शक्ति का उपयोग करता है और अपने हाथ से आग लगाता है। आग की लपटों से बल धक्का देता है, जीव वापस और उन्हें जला देता है। लेकिन जब यह कम हो जाता है तो यह देखा जाता है कि केवल एक एक्सोस्केलेटन जीव का जल जाता है। तभी एक कॉकरोच उसकी ओर दौड़ता है और उसे एक झटके में मार देता है। इस बीच एक और तिलचट्टा खुद को अंतरिक्ष यान से पकड़ लेता है और उसकी खिड़कियां तोड़ देता है। यह प्रवेश करता है, शिल्प और दो सदस्यों को तुरंत मार देता है, जिससे दूसरों को उनके जीवन के लिए डर लगता है। एनएस कप्तान जल्दी से खुद को दवा के साथ इंजेक्ट करता है और विकसित होने लगता है। उनका डीएनए के साथ मिला हुआ है। बुलेट चींटियों का डीएनए, जो अपने वजन से 100 गुना वजन की चीजें ले जाने की क्षमता रखती हैं। कप्तान फिर आसानी से कॉकरोच को फर्श पर पटक देता है और उसे मार देता है। टीम मनाती है, लेकिन उनकी खुशी तब कम हो जाती है जब वे जहाज की ओर रडार से कॉकरोच की भीड़ को देखते हैं। यह जानते हुए कि वे उन सभी से नहीं लड़ सकते, हर कोई उड़ान भरने का फैसला करता है और वापस पृथ्वी पर जा। हालांकि जब लेफ्टिनेंट जहाज को शुरू करने की कोशिश करता है, इंजन खराब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर जहाज को उड़ान भरने से रोकने के लिए उसमें तोड़फोड़ की। कप्तान जल्दी से एक योजना के बारे में सोचता है। वह चाहता है कि टीम बग्स 1 में जाए और बग्स 2 को ठीक करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक भागों को लाए, जबकि वह तिलचट्टे से लड़ता है। सभी सहमत हैं, लेकिन इचिरो कप्तान के साथ रहने के लिए कहता है और उसकी मदद करो। दूसरे जहाज के लिए अपना रास्ता बनाने से पहले कोमाची नानाओ की लाश को देखने जाता है। पिछली बार उसने देखा कि उसके मुंह से अजीब तार निकल रहे हैं, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब टीम मार्स रोवर के अंदर जाती है, जिसे एक होल्डिंग के माध्यम से यात्रा करनी होगी। तिलचट्टे की टेजुका नाम का एक सदस्य उन्हें जीवों से बचने और इंजेक्शन लगाने में मदद करने की पेशकश करता है। खुद दवा के साथ वह एक मैटली बग में विकसित होता है, जो गैसों के प्रोजेक्टाइल को शूट कर सकता है, बहुत तेज गति से लौ के रूप में। वह मार्स रोवर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, तिलचट्टे की भीड़ के माध्यम से आगे। इस बीच कप्तान तिलचट्टे से लड़ता है अपनी सारी शक्ति के साथ जहाज के अंदर, लेकिन अधिक से अधिक वे प्रवेश करते रहते हैं। वह जल्दी से नियंत्रण कक्ष के लिए अपना रास्ता बनाता है और जहाज के अंदर ऑक्सीजन को खाली कर देता है, तो अंदर के सभी तिलचट्टे दम घुटने से मर जाते। उसकी योजना काम करती है और जल्द ही तिलचट्टे बेहोश होकर गिरने लगते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से कप्तान को भी नुकसान होता है, जिससे वह और इचिरो दोनों जमीन पर गिर पड़े। उसी समय रोवर के अंदर की टीम देखती है, कुछ बड़े पैमाने पर उनके पास आ रहा है। साफ नजर आने पर वे हैरान रह जाते हैं, अपने रास्ते में आने वाले लाखों तिलचट्टों की एक विशाल लहर को देखने के लिए। सुका अभी भी पीछे नहीं हटती और जहाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता है। वे प्राणियों पर हमला करते हैं और जल्द ही सुरक्षित रूप से उतरते हैं तिलचट्टे की लहर के दूसरी तरफ। तब समूह खुशी खुशी आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और लहर उनके पास आती है। यह एक दूसरी लहर से भी बड़ी है, लाखों जीवों से युक्त। सुका उन्हें एक साथ नहीं संभाल सकती, इसलिए टीम के दो सदस्य मारिया और ओसाकू नामित खुद को अपने संकर संस्करणों में भी बदलते हैं। तीन कोशिश, सभी प्राणियों से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रोवर पलट जाता है और आक्रामक रूप से जमीन पर उतर जाता है। तीनों को जमीन पर फेंक दिया जाता है, जबकि रोवर के अंदर के लोगों को खटखटाया जाता है। रोवर ऑटो पायलट मोड पर निकलता है और सदस्यों को गंतव्य जहाज तक ले जाता है। सुका, मारिया और ओसाकू जीवों के ढेर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः मारे जाते हैं। जब रोवर के अंदर समूह अपनी चेतना वापस प्राप्त करता है, तो वे पहले से ही बग्स 1 पर होते हैं। वे अंदर जाते हैं, जबकि दो सदस्य प्रवेश द्वार की रखवाली करते हैं। मीना का निदान चलाने की कोशिश करता है जहाज, और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि जहाज पृथ्वी पर किसी को डेटा भेज रहा है। तभी समूह गोलियों की आवाज सुनता है और बाहर भागता है। दोनों गार्डों की मौत हो गई है। तिलचट्टे बग्स में हथियार मिल गए हैं और लड़ने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोमाची ने खुद को इंजेक्शन लगाया।
ड्रग और एक विशाल हॉर्नेट में उत्परिवर्तित। अपनी नई शक्तियों के साथ वह छेदों में छिद्र कर सकता है तिलचट्टे के शरीर और उन्हें एक बार में मार डालो। जेन वही करता है और एक रेगिस्तानी टिड्डी में बदल जाता है कि 90 कहानियों तक ऊंची छलांग लगा सकता है, जबकि मीना एक प्रार्थना मंत्र में बदल जाती है जो काट सकती है टुकड़ों में तिलचट्टे। 3 तिलचट्टे से लड़ती है और कुछ ही समय में उन्हें मार देती है। डॉक्टर द्वारा किसी को बुलाने पर दृश्य बदल जाता है। फोन एक तिलचट्टे द्वारा उठाया जाता है। मंगल ग्रह पर अन्य तिलचट्टे के विपरीत यह जापानी बोल सकता है और डॉक्टर के साथ संवाद कर सकता है। एक बार जब वह रूपांतरित हो जाता है तो वह कीट को कोमाची के करीब नहीं जाने की चेतावनी देता है क्योंकि उसकी कीट अत्यंत है खतरनाक। कॉल खत्म करने के बाद कॉकरोच बग्स 2 जहाज के अंदर चला जाता है और फिर से चक्कर लगाता है। इसकी ऑक्सीजन। फिर प्राणी का शरीर बीच में फट जाता है और एक परिवर्तित असुका के रूप में उभरता है। के भीतर टीम ने सोचा था कि वह मर चुकी है, लेकिन पता चला कि वह डॉक्टर के पास थी पूरे समय पक्ष। इंजेक्शन लगने के बाद उसकी अनूठी शक्ति यह है कि वह नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। तिलचट्टे का दिमाग एक पन्ना तिलचट्टा ततैया की तरह। तो उसने जाने के लिए कीड़ों से छेड़छाड़ की, एक दूसरे के खिलाफ, और बच गए। वह फिर कप्तान को मार देती है और इचिरो के शरीर में पानी डाल देती है। इचिरो भी शुरू से ही योजना में रहा है। उसका शरीर एशियाई में बदल गया है। कोरोनामाइड एक ऐसा प्राणी जो विषम परिस्थितियों में जीवित रह सकता है और उसे केवल पानी की आवश्यकता होती है। पुनः सक्रिय करें। डॉक्टर ने उन्हें एक तिलचट्टे के अंडे को वापस धरती पर लाने के मिशन पर सौंपा है। इसलिए जापानी सरकार उन्हें प्रजनन कर सकती है और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकती है। यह उनका प्रमुख मिशन था और तिलचट्टे को खत्म करने वाला मिशन सिर्फ एक धोखा था। इचिरो और असुका फिर उसमें अंडे के साथ जहाज से उतरते हैं, तथापि अंडा बीच में ही अंडे देना शुरू कर देता है और 2 विकसित तिलचट्टे को जन्म देता है। असुका उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति, लेकिन यह काम नहीं करता है। जीव दूसरों से कहीं अधिक विकसित हैं, उन्हें उन सभी में सबसे शक्तिशाली बनाना। वे असुका को मारते हैं और अपनी तरह का आह्वान करते हैं, मदद। सतह पर तिलचट्टे कॉल सुनते हैं और जहाज पर उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाते हैं। जब कॉकरोच का झुंड जहाज पर आ जाता है तो यह खराब होने लगता है और बग्स 1 के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विकसित तिलचट्टे जहाज से बाहर आते हैं और दूसरों को हमला करने का आदेश देते हैं। कोमाची और समूह। कोमाची ने खुद को दवा की दूसरी खुराक के साथ इंजेक्ट किया, अपने विकास को गति दे रहा है। उन्हें सामान्य तिलचट्टे से लड़ने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, लेकिन विकसित लोगों को हराना मुश्किल है। उनमें से एक ने मीना का हाथ काटकर मार डाला। जिन ने खुद को दवा की दूसरी खुराक के साथ इंजेक्शन लगाया, जबकि कोमाची अपनी तीसरी खुराक पर है। अपनी बढ़ी हुई शक्तियों से वे अधिक तिलचट्टे को तेजी से मारते हैं। हालांकि जीव पीछे हटने के करीब नहीं है। जिन ने खुद को फिर से इंजेक्शन लगाया और पंखों की एक जोड़ी विकसित की। अब तिलचट्टे आकाश में उड़ते हैं और उससे युद्ध करते हैं। वे लहरों में दोनों पर हमला करते हैं और नहीं, उनकी संख्या के कारण मर जाते हैं। आखिरकार जेन को पता चलता है कि उन्हें हराने के लिए उन्हें हारना चाहिए। विकसित नेताओं। वह खुद को कई बार दवा के इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसके परिवर्तन में तेजी आती है और इसे हर खुराक के साथ अपरिवर्तनीय बनाते हैं। उसके बाद वह नेताओं में से एक को लात मारता है और उसकी दस्तक देता है, अपार शक्ति के साथ सिर फोड़ना। लेकिन अब उसने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर लिया है और अब और नहीं लड़ सकता। कोमाची दूसरे नेता से जिन का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। इससे पहले कि नेता उन्हें मार सके, एक जादुई चमकता हुआ प्राणी उनकी ओर उड़ता हुआ आता है। यह चारों ओर चमकती धूल फैलाता है, जैसे हर कोई इसे विस्मय से देखता है। उड़ने वाला प्राणी नानाओ है, जो अपने अंतिम रूप में विकसित हुआ है। कोमाची नानाओ की ओर उड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, एक तिलचट्टे ने उस पर गोली चला दी। तथापि नानाओ ने जो धूल फैलाई थी, वह छोटे छोटे विस्फोटक बन गए, जो विस्फोटों की एक श्रृंखला का कारण बनते हैं। सारे कॉकरोच को अपने साथ ले जाना। विस्फोट उसे पाने से पहले जिन उड़ जाता है और कोमाची को समय पर बचाता है। हालांकि विस्फोट में नानाओ की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद कोमाची जागती है और देखती है कि जिन पूरी तरह से एक कीट में बदल गया है। जिन ने कोमाची को उसके बिना धरती पर जाने के लिए कहा, क्योंकि यह अब उसका नया जीवन है। कोमाची बाध्य करता है और जहाज के लिए अपना रास्ता बनाता है। इससे पहले कि वह अंदर पहुंच पाता, वह देखता है कि नेता अभी भी जीवित है। वह कमजोर कॉकरोच को घूंसा मारता है, लेकिन दयालुता के कारण अपने जीवन को बख्श देता है। जहाज के अंदर वह पाता है इचिरो अभी भी जीवित है। इचिरो अपने पीछे कॉकरोच को मारकर कोमाची की जान बचाता है।
फिर दोनों अंत में एस्केप पॉड को लॉन्च करते हैं और तिलचट्टे उन्हें देखते ही पृथ्वी पर उड़ जाते हैं। पृथ्वी पर वापस डॉक्टर ने नोटिस किया कि इचिरो ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है और इस पूरी मुठभेड़ को दुनिया भर में प्रसारित करना। डॉक्टर के सहायक घबराने लगते हैं। अब जबकि जापान सरकार का राज दुनिया के सामने आ रहा है, हालांकि डॉक्टर लगता है शांत हो गया और कहता है कि वह दुनिया की अन्य सरकारों को बग्स का सारा डेटा बेच देगा, उन्हें खरीदने को तैयार हैं। जब वह जासूस निकली तो सहायक ने डॉक्टर पर अपनी बंदूक तान दी जापानी सरकार के लिए, लेकिन डॉक्टर गोली को चकमा देकर हमले के लिए पहले से ही तैयार है, एक सुरक्षात्मक बाधा के साथ। फिर वह सहायक को उस जहर से मार देता है जिसे अंदर डाला गया था। आपात स्थिति के मामले में प्रयोगशाला। अंतरिक्ष यान में वापस इचिरो सभी को बेनकाब करने की कसम खाता है। मिशन में शामिल यह पूछे जाने पर कि पृथ्वी पर वापस आने पर वह क्या करना चाहता है, कोमाची ने जवाब दिया कि वह मरने वाले सभी लोगों की याद में कब्र बनाएगा और फिर मंगल पर वापस आ जाएगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।